तो आप घर में धर्म की चर्चा कैसे कर सकोगे, कैसे हो सकेगी? बंधो, अयोध्या नगरी अच्छे अच्छे महलों से सुसज्जित थी, जहां पर कहीं 2 मंजिल, कहीं 3 मंजिल और कहीं 84 मंजिल के भवन थे। एक ऐसी अयोध्या नगरी थी, और उस अयोध्या नगरी वह तो सहज नगरी थी, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं थी, क्योंकि उस समय तृतीय काल चल रहा था। शास्त्रों में तृतीय काल को जघन्य भोग भूमि कहा गया है, और उस वक्त 10 प्रकार के कल्प वृक्ष अपनी अपनी सामग्री प्रदान करते थे। ग्रहांग नाम का कल्प वृक्ष विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रहों को प्रदान करता था। इसलिए बंधो, वहां के मकान जो हैं अपने यहां जैसे ईंट चूने के बने हुए नहीं थे, वह एक सहज थे। ऐसे तृतीय काल का जहां पर 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन जब शेष रह गए थे, अथवा इसके भी 6 माह पूर्व जब शेष रह गए थे, तो बंधो, सर्वार्थ सिद्धि का वह देव जिसने पहले मनुष्य पर्याय में 16 कारण भावनाओं को भाया था, एक वह वज्रदंत चक्रवर्ती जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई थी, और भावना का अर्थ होता है कि जिन्हें बार बार स्मरण में लाया जाए, जिन्हें बार बार चिंतन में लाया जाए, जिनकी बार बार चर्चा हो, उसका नाम बंधो भावना कही जाती है। धन्य है वे भाग्यशाली महापुरुष जो निरंतर 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। प्रायः व्यक्ति संसार में ऐसे बहुत कुछ है जो केवल एक बार 16 कारण पूजा करके वे चाहते हैं कि हमें 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, तीर्थंकर प्रकृति इतनी आसान नहीं होती है। बंधो, जब हम तीर्थंकरों के पूर्व चरित्र को शास्त्रों में पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि उन्होंने एक भाव में नहीं, अनेकों अनेक भाव में भावनाएं भाई हैं, और उनका प्रायः सारा समय एक ऐसे धर्म के चिंतन में और धर्म के विचार में व्यतीत होता है। आज तो अपने जीवन में संसार की भावनाएं अधिक चलते हैं, संसार की चर्चाएं बहुत अधिक चलते हैं, और प्रायः करके उन्हीं विचार अपने दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं। बंधो, सोच लीजिए कि तीर्थंकर कैसे हो सकेंगे। तीर्थंकर होने के लिए धर्म की भावनाएं अत्यंत अत्यंत आवश्यक हुआ करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने षट्खंडागम ग्रंथ की टीका में धवला टीका लिखी, और धवला टीका के अंदर में कहा कि 16 भावनाएं में प्रत्येक भावना में तीर्थंकर प्रकृति बंद कराने की सामर्थ्य हुआ करती है। एक एक भावना में इतनी इतनी योग्यता होते हैं। वे कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले
पूरी की पूरी 16 कारण भावनाओं को भा करके ही तीर्थंकर बंद करें भी लिखते हैं नहीं, एक एक भावना में ऐसी सामर्थ्य हुआ करते हैं। फिर तो जो महापुरुष 16 पूरी की पूरी भावनाएं भाते हैं उनके विषय में तो कहा ही नहीं जा सकता है कितना प्रबल उनका पुण्य हुआ करता है। तीर्थंकर भगवान के विषय में आचार्य श्री अकलंक देव, जिन्होंने अपने श्लोक वार्तिक के आचार्य राजवार्तिक के अंदर में लिखा कि तीर्थंकरों के अंदर में संक्लिष्टतम दया के भाव होते हैं। और संक्लिष्टतम दया का अर्थ ये होता है कि उनकी इतनी पवित्र और इतनी उत्कृष्ट भावना होते हैं कि हर प्राणी के बने जितना वे चाहते हैं कि मैं सभी प्राणी के दुखों को दूर कर सकूं, सारे प्राणियों के दुख दूर कर दो और हर प्राणी के लिए भरपूर सुख से भरपूर कर दो और सुख के समुद्र सिद्धालय में जाकर के रख दो। ऐसी उनकी उत्कृष्ट भावना होते हैं। कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार के कष्ट में जीवन व्यतीत ना करे। एक ऐसे पुण्य भाव जब उन महापुरुषों के होते हैं तब बंधो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आज अपन देखते हैं, हम दया की बात करते हैं, दया के नारे लगाते हैं, अहिंसा के नारे लगाते हैं, लेकिन अगल बगल में कहीं कोई घायल पशु पड़ा हो, कोई मनुष्य अपरिचित घायल दशा में पड़ा हो तो व्यक्ति देख करके निकल जाता है और उस समय लगता है कि भो मानो, हे मनुष्य, वह अहिंसा कहाँ गई तुम्हारी, वह अहिंसा की परिभाषा, वह दया के सूत्र कहाँ गए? क्या वे सूत्र तुम्हारी अंतर आत्मा तक नहीं आ सके जिन्हें भगवान जिनेंद्र देव ने अपनी दिव्य देशना में कहा था? वे सूत्र तुम्हारे कहाँ चले गए? बंधो, उस समय अपने लिए लगता है कि हम उन तीर्थंकर भगवान के अनुयायी हैं, उन तीर्थंकर देव के सेवक हैं, उन तीर्थंकर महापुरुष की उपासना करने वाले हैं, उन्हें मानने वाले हैं, जिन्हों के अंदर में दया कूट कूट करके भरे थे और इतनी ऊंची भावना भरे थे। कैसे तो लोग दुनिया में बहुत मिल जाएंगे कि घाव के ऊपर हम पट्टी करें, घाव के ऊपर हम मलम करें, लेकिन तीर्थंकर भगवान तो एक ऐसे भगवान थे, एक ऐसे महापुरुष थे जो विचारते थे कि हे भगवान, कभी किसी के लिए घाव ही ना हो। एक ऐसे ऊंचे विचार वाले थे। एक बार एक डॉक्टर हमारे पास आए और उन्होंने नमस्कार करने के उपरांत कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, दुकान में मंदा बहुत है, हॉस्पिटल खाली रहती है। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? वे आगे कुछ नहीं बोल सके। मैंने कहा मैं तो यह आशीर्वाद दूंगा कि आपकी दुकान में एक भी मरीज ना आए। सुबह घबरा गए, बोले महाराज ये क्या कह रहे हो? मैंने कही हाँ, मैं एक ऐसी भावना भाता हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो। मैं ऐसी भावना भाता हूँ, भली आपके लिए अपना बिजनेस चेंज क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता कि आपकी दुकान मरीजों से भरी रहे। मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ। बंधो, उन्होंने कहा महाराज श्री, ये वाक्य मुझे समझ में आ गया और सत्य है
मैं भी यही भावना भाऊंगा कि संसार का कोई भी प्राणी रोगी ना हो, किसी के लिए किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी के लिए कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ऐसे पवित्र भावना जिन तीर्थंकर भगवान ने भाई है, हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके उपासक हैं। हम केवल तीर्थंकर भगवान के लिए मानते ही नहीं हैं, अपितु उनके इस रहस्य के लिए जानते भी हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। जो धर्म केवल मान्यता का होता है, वह धर्म केवल ऊपर से बाना के रूप में रहता है, लेकिन अंतरात्मा को चेंज नहीं कर पाता है। और जब वह धर्म हमारे ज्ञान में उतरता है और बंधो अपनी आत्मा में उतरता है, तो वह धर्म सम्यक धर्म हो जाता है। और पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं उसी का ही नाम धर्म है। जो अपने विचारों में उतरे, अपने मन में उतरे, अपने भावों में परिणामों में उतरे और अपनी आत्मा में उतर करके आए, उसका नाम धर्म है। और जब ऐसा धर्म जब व्यक्ति के अंतरात्मा में आ जाता है, बंधो उसके लिए आनंद की अनुभूतियां प्रारंभ होने लगते हैं। धर्म क्या है उसका आनंद आने लगता है। और ऐसा यदि कोई हो सकता है तो केवल एक सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है। और जब हम सम्यक दृष्टि जीव से पूछते हैं धर्म का आनंद क्या है, तो वह यही कहेगा, उसे शब्दों से हम नहीं कह सकते हैं। घर गृहस्थी के हजारों काम छोड़ करके वह धर्म का मूल्यांकन करता है, धर्म की कीमत करता है। बंधो यह सौभाग्य मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। मिथ्या दृष्टि जीव से अगर हम पूछें कि धर्म की अनुभूति क्या है, तो वह कहेगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। जैसा हम घर में रहते हैं वैसे ही मंदिर में रहते हैं, और जैसा मुझे मंदिर में रहते हैं वैसे ही घर में रहते हैं। खास कोई अंतर नहीं आता है कि मंदिर में आने पर मुझे क्या अंतर आया, क्या हमारी परिणति में अंतर आया। जाप करने से, स्वाध्याय करने से, व्रतों का पालन करने से, संयम का पालन करने से और संतों की सेवा करने से क्या अंतर आया है। बंधो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए कोई भी एक भी प्रतिशत अंतर नहीं आता है, क्योंकि उसके मुख में मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व रूपी नमक की डली लगी हुई है। तो वह जो भी खाएगा उसके लिए नमक का ही स्वाद आएगा। जब तक वह मिथ्यात्व का गलन ना होगा तब तक बंधो उसके लिए अन्य वस्तुओं का यानी धर्म का रसास्वादन नहीं हो सकता है। भगवान तीर्थंकर होने वाले महापुरुष एक ऐसी सम्यक दृष्टि आत्मा थे, एक ऐसे सम्यक दर्शन से शुद्ध उनकी आत्मा थे, जो चक्रवर्ती की अवस्था में जिन्होंने सारे राज्य वैभव का त्याग किया था और छोड़े 14 रत्न नवोनिधि अरु छोड़े संग साथी कोड़ी 18